सेक्टर में टीचर है सर, जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियन सज्जनों, धमाका मच चुका है। देखिए किस तरह से बाय प्रोफेशन शिक्षक, सरकारी विभाग में शिक्षक हैं। धरती पर महर्षि सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज हुए, ऐसी पावन भूमि। डॉक्टर प्रेमबदा से मेरा नाम है सर। तो आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं या फिर नाम का? नहीं, बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं। अब आपसे सवाल है मेरा, एलोपैथ की है आयुर्वेद की? आयुर्वेद की आप डॉक्टर, तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा। सवाल आपसे करूं मैं? यस सर। आप फीमेल होने के नाते सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आयुर्वेद का आपको कौन सा लगा, जो आप अपनी बहनों को, सखियों को और बाकी लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? सर गायनोडक के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे टीम के लिए, क्योंकि गायनोडक ऐसे प्रोडक्ट है कि जिससे। नमस्कार, इस वक्त मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के बलिया में। आप जानते हैं ये पावन भूमि बड़ी आध्यात्मिक रही है। इस पावन भूमि ने ना जाने कितने संत महात्मा, ना जाने कितने वीर सपूतों को जन्म दिया है। ऐसी पवित्र माटी जिसे भृगु की भूमि कहा जाता है, ऐसी धरती जिस धरती पर महर्षि सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज हुए, ऐसी पावन भूमि, ऐसी नमस्य भूमि पर आज मैं मौजूद हूं, जहां पर आज आपको दिखाने जा रहा हूं बीमारी और बेरोजगारी से लड़ते हुए ऐसे जवानों को जो अब बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के लिए कैसे मुहिम में लग चुके हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। आज हम ऐसे शानदार पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। उसके पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपके दिमाग में यह चलता था कि यह काम उनका है जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, तो अब आपको बता दूं कि यह काम उनका भी है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं। अब ऐसे लोग, सफल लोग, अब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को तेजी से आने लगे हैं। और आज ऐसे ही चमकते दमकते सेना के वीर जवान से आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो 2011 में पोस्टेड हुए और आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में हैं। आज आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सर के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें यहां पे। आज हमारे साथ सरजीत सर हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो सर आप देश के सैनिक हैं, आपको सल्यूट है, आपको सलाम है सर। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, आज आप देख पा रहे हैं किस तरह से सरजीत सर से आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं। बागी बलिया इसे कहा जाता है। इसी पावन भूमि के में जन्मे पले बढ़े, खेले कूदे, अपनी जिंदगी में चार चांद लगाने वाले एक ऐसे वीर सैनिक से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो सर आप बताइए सर, इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए सर, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप कैसे आए सर? आप ऑलरेडी देश के सैनिक थे, सम्मानित व्यक्ति थे, समाज में आपकी छवि थी, और जिस काम में लोग हंसते हैं, जिस काम में लोग मजाक उड़ाते हैं, उस काम को आपने एज अ करियर चुन लिया सर। आखिर वजह क्या रही? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं फ़ौज के अंदर गया तो फ़ौज में जाने से पहले देखिए, जैसे जो समाज में पैदा होता है, जैसे समाज में रहता है, वैसे वो ढलता जाता है। हमारी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, समाज है, इसमें यही सिखाया जाता है कि आप नौकरी के लिए तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब नौकरी के अंदर गया तो मुझे तलाश थी कि नौकरी से बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, इसके लिए करना पड़ेगा बिजनेस। हाँ जी। और बिजनेस करने के लिए फौजी आदमी कोई बिजनेस नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, वो तो एक ड्यूटी करेगा या बिजनेस कर नहीं सकता मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, सबसे बड़ा ये चैलेंजेस वाली बात है। तो कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको दिलाने में। जहाँ तक कि खुदा भी, ये शाहरुख खान का डायलॉग है, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मैं इस चीज़ के तलाश में था। इस चीज़ के तलाश में नहीं, मतलब मुझे इस चीज़ की तलाश थी कि मुझे कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिले, जहाँ से मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। और किसी के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली, वो भी ट्रेन के अंदर मुलाकात हुई। उस व्यक्ति का जब भी जुबान पे नाम आता है तो उनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली होनी चाहिए, मैं चाहूँगा, क्योंकि उनके माध्यम से इंडस्ट्री मिली। जब इस इंडस्ट्री के बारे में आया तो मैं भी यही जानता था कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है। आपने नाम नहीं लिया सर का? उनका नाम है हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर श्रीमान अमित कुमार यादव सर, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तो उनके माध्यम से मिला ये बिज़नेस। और जब इस बिज़नेस में आया तो मुझे जानकारी हुई कि, मैं बताऊं कि इससे पहले मुझे नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं भी जानता था कि ये जोड़ने वाला बिज़नेस है, टोपी पहनाने वाला बिज़नेस है, लेकिन जब इस बिज़नेस के अंदर आया, इस पर स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ये ऐसा बिज़नेस है, ये ऐसा समंदर है जहाँ से आप जितना चाहो उतना मोती निकाल सकते हो। हाँ जी। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि मोती उसी को मिलता है जो डुबकी लगाता है, ऊपर ऊपर तैरने वाले को कुछ नहीं मिलता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो दिमाग में एक बात आई कि अगर इसमें इतना कामयाबी है, सफलता है, आदमी बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, नाम कमा सकता है, तो क्यों नहीं इसको किया जाए। हाँ जी। तो जब इसको करने का हमने डिसीजन लिया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक कहावत हमने पढ़ी थी एक किताब के अंदर
कि अगर आपकी उड़ान में जिस पंख से रुकावट आ रही है उस पंख को काट दीजिए। क्या बात है। यानी कि अगर आप बड़ी उड़ान लेना चाहते हैं तो जब तक आपके पास छोटा मोटा ऑप्शन रहेगा, जैसे मेरे पास नौकरी थी, तब तक दिमाग में एक माइंडसेट रहेगा कि अगर ये काम नहीं चला तो कोई बात नहीं, हमारा वेतन आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले उसको बंद किया और अभी मैं फुल टाइम कैरियर बिल्ड कर रहा हूँ। और आज की डेट में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास एक अच्छी टीम है, 2500 लोगों की टीम है और मैं 2500 लोगों का परिवार सर का बन बैठा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से आज मैं उत्तर प्रदेश के वीरों की धरती बलिया में मौजूद हूं, जहां पर आज आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी की वो कहानी बता रहे हैं जो कितनी दिलचस्प है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इनका आना कैसे हो रहा, किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये अपने जीवन को बेहतर बनाने की कहानी आपको बता रहे हैं। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया में। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आप अकेले प्रोफेशन में नहीं हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैम सर लोग की हाइट वाइट पर्सनालिटी देख कर लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी किसी प्रोफेशन में। तो मैं थोड़ा जान लूँ इनसे सर से। सर क्या नाम है? नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? नाम सर परमात्मा यादव है। तो परमात्मा यादव सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके पहले आप क्या करते थे? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद सर। आप हमारे बागी बलिया वीरों की धरती जवानों के देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश में आए हैं। जी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से और सिस्टम की तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि इसके पहले आप क्या करते थे सर? सर अपने बारे में बताऊँ तो मैं इसके पहले प्राइवेट जॉब करता था। हाँ जी। और 17 साल हमने जॉब किया प्राइवेट टेक्सटाइल लाइन में। टेक्सटाइल लाइन में क्योंकि शिक्षा उतना नहीं थी और घर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें लगा कि कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा घर से भी सही नहीं थे। तो हमने बहुत कम समय कम उम्र में ही हमने प्राइवेट जॉब पकड़ लिया। घर की स्थिति सही नहीं थी, उसके अनुसार हमें निकलना पड़ा। 17 साल नौकरी करने के बाद सर आपको बताना चाहता हूँ, कहा जाता है कि आदमी जाता है सही सलामत और वहाँ से आता है पूरा चूसा हुआ आम की तरह। हाँ जी। वही हाल हमारी हो गई। हाँ जी। और मेरी आँख जो है उस कंपनी में ख़राब हो गई। हाँ जी। ठीक है, आँख हमारी ख़राब हो गई। कंपनी ने हमें बिना किसी नोटिस के हमें कंपनी ने बाहर निकाल दिया। जी सर। हाँ जी। बाहर निकालने के बाद आप सोच के देखिए कि अभी हमारे बच्चों की शिक्षा, शादी, सारी चीज़ अब था, उम्र भी हमारा अभी 50 के लगभग। हाँ जी। और अब एक इंसान जो 17 साल किसी जगह अपना समय दिया है उसको बाहर अचानक से निकाल दिया जाए तो क्या बीतेगा सर? सही बात है कि नहीं? हाँ जी। तो उसके बाद हम आए घर पे और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, और हम ढूंढ रहे थे कुछ मिल जाए जहाँ से कुछ ज़िंदगी अपनी चल जाए। हाँ जी। और कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह जी। और ऐसे ही फेसबुक के माध्यम से अचानक मुलाकात हुई एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे फरिश्ता जिनका नाम जब जुबान पे आता है तो नमन करने का मन करता है। और कोई नहीं है सर, जो बताए हाँ जी। वही हैं हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारे ग्रेट अपलायन मिस्टर अमित कुमार यादव। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शानदार। तो साथियों देख रहे हैं बैक टू बैक आपको मैं किस तरह से सर लोगों से मुलाकात किया। सर आपकी टीम में तो मैम भी हैं, तो मैं मैम से भी जानना चाहूँगा, मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रेमबदा से मेरा नाम है सर। तो आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं या फिर नाम का? नहीं, बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं। अब आपसे सवाल मेरा, एलोपैथ की है आयुर्वेद की? आयुर्वेद की आप डॉक्टर, तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा। डायरेक्ट सेलिंग आपने प्रोडक्ट यूज किया? यस सर। कैसा लगा? प्रोडक्ट के ऊपर ही हम ये सेल पॉइंट को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले आपने प्रोडक्ट यूज किया या पहले अपनी कंपनी ज्वाइन करी, चलो पैसा कमाना है कंपनी? एक्चुअली नहीं सर, पैसे की कोई बात नहीं है, मेरा पैसे से कोई लेना देना है। प्रोडक्ट्स में देखकर मैं पहले आपने प्रोडक्ट देखा, इस्तेमाल किया, रिस्पांस, क्योंकि वैसे प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारे थे जिसको बिना इस्तेमाल किए भी आप ली थी। नहीं सर, ऐसा बात नहीं। हम लोग जो भी मान लीजिए मेडिकल और समझ सकते हैं, मेडिकल और क्या बोलते हैं डॉक्टरों का बहुत गहरा संबंध होता है। तो बाई मेडिकल से मेडिसिन तो बहुत चलता था, लेकिन इसका प्रोडक्ट में दमदारी के साथ मैं इस प्रोडक्ट को आज के डेट में प्रमोट करती हूँ। इसका बेनिफिट इतना है, पेशेंट हमारे यहाँ चल के आते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। आयुर्वेद पे पूरा विश्वास हो रहा है। कोरोना के बाद अगर कहा जाए तो कोई फोकस कर रहा है तो सिर्फ आयुर्वेद पर। लेकिन एक बात मैं आपको रोक करके बोलना चाहूंगा कि बाकी आयुर्वेद के बहुत सारे कस्टमर आपके पास आए होंगे, प्रोडक्ट दिए होंगे, आपने लाइटली लेकर के बोला ठीक है रख दो, चला देंगे, ठीक है। लेकिन आप जिस कंपनी में हैं, जिसका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, 100% मेरा भरोसा आप बिना यूज के इस कंपनी को आपने नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि वैसे भी नाम बदनाम है डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए इस प्रोडक्ट में सर इतनी बारीकी से हम बता रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे जिसको मैं इस प्रोडक्ट को दी हूँ, थोड़ा सा इसका कास्ट लगा,
लेकिन ब्रांड का कोई कास्ट नहीं होता है, जो ब्रांड होता है उसका कोई कास्ट नहीं होता। एक बार लोगों ने हिचका कि बहुत महंगा है, लेकिन हमने बेसिकली उनको समझाया कोई बात नहीं, एक बार यूज कर सकते, ब्रांडेड चीज का कोई तुलना नहीं किसी से किया जा सकता, अगर बेटर आपके लाइफ में हुआ तो। एक सवाल आपसे करूं मैं? यस सर। आप फीमेल होने के नाते सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आयुर्वेद का आपको कौन सा लगा जो आप अपनी बहनों को, सखियों को और बाकी लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे? सर गायनोडक। गायनोडक के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे टीम के लिए, क्योंकि गायनोडक ऐसे प्रोडक्ट है कि जिससे आज के डेट में मैं इस बासडी में, बेसिकली मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन बासडी में एक इतिहास रचने जा रही हूँ। गायनोडक में 40 बच्चे कंसीव हुए बिना प्रिकॉशन के, सिर्फ गायनोडक। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है साथियों। आज आपको दिखा पा रहा हूं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया जिसे कहा जाता है, जो संतों महात्माओं की यह पावन भूमि रही है। डॉक्टर है बाई प्रोफेशन। जरा विचार करिए, आप सोचिए, आप ना जाने कितनी सारी बातें कमेंट्स में लिखते हैं कि टोपी पहनाने का, चूना लगाने का और ना जाने क्या क्या लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ भैया, ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि ये 40 बच्चों को कंसीव की हैं। क्या मैम? यस सर। और मैम ने पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया और फिर लोगों को आज रेकमेंड कर रही हैं। यस है ना मैम? सर, बिल्कुल। पैसा तो मूल रूप से सर, उद्देश्य पैसा नहीं कोई है। माने नहीं रखता है सर, यहाँ हाँ जो जी। प्रोडक्ट से बच्चे हो रहे हैं वो दिख रहा है। आने वाले इतिहास में सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, हमारे खुद के बच्चे आ रहे हैं। बहुत बड़ा शानदार। तो मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगा सर कि जिस तरह से प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, आप तो ऑलरेडी देश के सैनिक रहे, पैसा वैसा कमाते, आप सर ईमानदारी बताइए सर, हो सकता है शुरू में आपका मन रहा हो थोड़ा सा पैसा कमाने का, लेकिन क्या समाज की सेवा करने के प्रति आपका भाव नहीं जग गया है सर? बिल्कुल सर। हाँ जी। जब मैं सबसे पहले इस कंपनी का प्लान देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भी कई सारे सवाल आए थे, लेकिन मैंने एक चीज़ सुना कि इस कंपनी के एमडी फौजी हैं, तो वहाँ पे मेरे सारे सवाल ख़त्म हो गए, क्योंकि मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ और मुझे पता है कि फ़ौजी आदमी गर्दन कटा सकता है लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं दे सकता। एक बात तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं, देश के सैनिक बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और वास्तव में जिस महान एमडी की बातचीत कर रहे हैं वास्तव में काबिल तारीफ है और लोगों को ट्रस्ट है, बिलीव है और इसी वजह से बैक टू बैक आप पूरे भारत में अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स लाते जा रहे हैं। एक बार आप सब अपने एमडी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाने के लिए। तो साथियों देख रहे हैं किस तरह से मैं बैक टू बैक बाकी लोगों से बातचीत करना। सर मैं चाहूंगा आप एक कदम इधर आ जाएं सर, आपसे बातचीत। सर गुड नेम आपका? सर सर मेरा नाम राजेश गुप्ता तो पड़ेगा। राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप भी बाय प्रोफेशन किसी देश के सैनिक वैनिक टाइप से आप लग रहे हैं? नहीं सर, मैं कोई देश का सैनिक नहीं हूँ। मैं हमारा एक यहीं पे जो लोकल क्षेत्र है, हमारा राशन वितरण का काम चलता है। अच्छा। और चूंकि मैं एक अपने मार्केट में शोरूम का काम, मतलब कि उस पर लगा हुआ है, उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन जब से इस बिज़नेस को देखा और बाय प्रोफेशन को इसको देखा तो तब से मेरा वो जो बिज़नेस करने का जो मन है उसको हमने क्या हो गया, इसको चेंज कर दिया। क्योंकि जो बिज़नेस हम वहाँ पे कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं जो चीज़ें यहाँ सपना लेकर आए हैं वहाँ से ना पूरी कर सकूँ। जी। तो अभी यहाँ कैसा लग रहा है सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको कैसा लग यहाँ रहा पर तो सर एक इतनी बड़ी प्रोफेशन मिल रही है कि यहाँ पे जो मान सम्मान मिल रहा है, एक जो समाज में जो एक प्रोफेशन हम लोग का दिख रहा है, इसके पहले हम जितना भी बिजनेस किए हैं वहाँ पे बाई फेस हम लोग को कोई वो इज्जत नहीं मिलती, तो जो इस बिजनेस में हम लोग को इज्जत मिल रही है। लेकिन शुरू में जब आप आए होंगे तो कभी कभार कोई हंस दिया होगा? सर कोई बात नहीं है हंसने वाले। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ है, हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो छवि है मार्केट में, जो हमारा जो विश्वास है लोगों के प्रति अडिग है। क्योंकि मैं 17-18 वर्ष से मैं आयुर्वेद का फॉलोअर्स में खुद अभी भी हूँ, क्योंकि एक साल पहले मैं तो आप फिट हैं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ देश के आप सैनिक हैं और है ही है आप देश के सैनिक, इसमें कहने की क्या बात है? जी इस प्रोफेशन में 1 साल पहले आया था, चूँकि आयुर्वेद से मेरे बहुत पहले से नाता था और एक जो प्लेटफार्म मिली वो सच्ची प्लेटफार्म मिली, जिसमें हमारे जो एमडी सर हैं वो एक, जिसे हमारे सर ने बताया कि एक मिलिट्री से बिलोंग करते हैं और मिलिट्री वाले के अपने उसूल पर ही रहते हैं, तो उनकी जितने भी वो अपना वो स्टैंडर्ड देते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना और इसमें काम कर रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन उसके पहले मैं सर से जानना चाहूँ। सर बहुत बहुत नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार भारती है। हाँ जी। और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल में। साउंड्स ग्रेट सर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, बहुत Thank you, अच्छा। sir. इसीलिए कहा जाता है हमेशा, डोंट जस्ट द बुक बाय इट्स अ कवर। कभी भी किसी के कवर को देखकर उसकी गहराई का नाप मत लगाइए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। तो सर आप बताइए सर, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप टीचर हैं सर, तो आप इस प्रोफेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए, अभी तो आपका मजाक बनाया जाना शुरू हो जाएगा सर, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कोई सीरियसली भी लेता है, कोई मजाक भी बनाता है, लेकिन मजाक से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता हम जानते हैं। जिन लोगों ने प्रयोग इसका नहीं किया है वो भले ना जानते हों, लेकिन जिनको हमने दिया है आज वो हम लोग का गुण गाते हैं कि माट साहब आपने ऐसी चीज़ हम लोगों की दी कि ज़िंदगी बदल गई। हाँ जी। लेकिन मास्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने इसको ज्वाइन करने का प्लान किया होगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील किए होंगे, थोड़ा ऐसा हुआ कुछ?
सर मैं बताता हूँ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल था, मैं इसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था। हाँ जी। और हमारे अपलाइन है मिस्टर अभिलाष सर, हाँ जी। उन्होंने कहा कि सर आप ये मेडिसिन लीजिए अपनी माँ के लिए। हमारी माँ साइटिका से ग्रस्त थी। हाँ जी। तो मैंने कहा कि इतना महंगा है, अगर नहीं असर किया तब? तो कहा सर मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। अरे वाह, क्या तो मैंने कहा कि जब इतना आप मुझे भरोसा दे रहे हैं तो लाइए, मैं ले लेता हाँ हूँ। जी। और मैंने उनको 17,000 रुपये पे किए हाँ जी। और मैंने मेडिसिन ले ली हाँ जी। और 3 मंथ्स के लिए तो अपनी माँ को दे दिया। उस समय आपको मेडिसिन लगा होगा, लेकिन अभी वो मेडिसिन है या आयुर्वेद, एक बार क्लियर कर नहीं, दीजिए। वो बिल्कुल आयुर्वेद है। आयुर्वेद है, बहुत हाँ। बढ़िया। तो साथियों ये क्लियर आप कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा हाल फिलहाल इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो उसको मेडिसिन समझ लिए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम आयुर्वेद की दुनिया में हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। मेडिसिन से हमें कोई बुराई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं ना सर? नहीं, मैं उस समय की बात कह रहा था जब मैंने उसे लिया था। उस समय वो मेरे लिए मेडिसिन ही हाँ था। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था। अब मैं समझ गया हूँ कि ये मेडिसिन नहीं है, ये आयुर्वेद है, ये आयु जोड़ वेद है। क्या बात है? हमारे आयु को बढ़ाने के लिए, उसे बेहतर चलाने का क्या ये बात है? एक प्रणाली क्या बात है। बहुत जोरदार तालियां सर के लिए, क्या बात है, साउंड्स ग्रेट। तो देख रहे हैं तो सर आपके पास तो एक से बढ़कर एक अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं, और साथ में हमारे साथ ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये मत सोचिए आप केवल अच्छे प्रोफेशन के लोगों को दिखा रहा हूं। मैं अक्सर को पहले किसको किसको दिखाते थे, तो आपको दिखा दूं यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन, युवा भाई बहन हैं जो इस बिजनेस के अंदर जान डालने जा रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने जा रहे हैं, और यहाँ पर सीखने के साथ साथ पैसा कमाया जाता है। क्या सर सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इनका सीखना अब शुरू हो गया। यहाँ पे कई सारी हमारी बहनें हैं, आप यहाँ देख पाएंगे, मैं आपको दिखा पाऊँ, सभी डायरेक्ट सेलिंग। कैसा लग रहा है आपको मैम यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कहीं से लग रहा कि इसमें कुछ ऐसा फंस गए, या फिर कुछ जीवन खराब हो गया, या फिर बड़ी समस्याएं हो रही, ऐसा कुछ आपको लगा कहीं? नहीं सर, औरत के तरह सही जीवन खराब होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ कैसा लग रहा है इस यहाँ दुनिया बहुत में? अच्छा लगता है। सच में यहाँ नए नए लोगों से मिलना होता, बातचीत करना होता, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता है। एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं। किसी को कोई दुख होता है तो उसके लिए आप मरहम बनती हैं, औषधि बनती हैं। अच्छा लगता है मैम? हम किसी को मोटिवेट नहीं करते हैं, हाँ जी। प्रमोट करती हूँ, आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। प्रोडक्ट को आप प्रमोट करती हैं, मोटिवेट नहीं करते। साउंड्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैम बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम छोटी यादव है। तो छोटी मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों, बहुत सारे लोग आपकी बहुत सारी सहेलियां आपको ट्रोल करती होंगी, पता नहीं कौन से काम में चली गई, लखपति बनने गई, ऐसा वैसा बोलते हैं। यस सर, ये सब तो बहुत बोलते हैं। हाँ। लोग तो डॉक्टर भी बोलते हैं मुझे। अरे वाह, क्या बात है, डॉक्टर बोलते ना, अच्छा बोलते ना। बस खुश रहो, इसी को पकड़ लो कि डॉक्टर बोलते, डॉक्टर बन के दिखा देंगे। नहीं दिखा देंगे? यस सर, डॉक्टर बनकर अरे दिखाना वाह, है। देखो वो बोल रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, बहुत बड़े साउंड। इधर भी कोई कुछ कहना चाहेगा, अगर किसी के दिल में ऐसी तमन्ना हो, क्योंकि ये न लगे काश मैं भी कुछ बोल दिया होता। तो सर आप बताइए, सर आपका तो चौथापन है ना, उम्र के भौतिक शरीर की बात कर रहा हूं, लेकिन आप इस समय फिर भी नौजवान की तरफ, उम्र 55 का, दिल बचपन का, ये चौथापन मैं सिर्फ ऐसे व्यवहारिक में बोलता, हकीकत बताऊं इनसे ज्यादा जवान कोई है नहीं। मैं आपको हकीकत बताऊं तो अब मैं चाहूंगा सर के सम्मान में घनघोर तालियां बजनी चाहिए, सर के सम्मान में घनघोर तालियां बजनी चाहिए। सोचिए ऐसी उम्र में बहुत सारे लोग बेड पकड़ लेते हैं, ऐसी उम्र में बहुत सारे लोग अपने बच्चों की उम्मीद बन जाते हैं, ऐसी उम्र में बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोगों की उम्मीद बन जाते हैं कि लोग बैठा के खिलाएंगे। लेकिन इसी उम्र में देखिए किस तरह से टाई लगा कर प्रोफेशनल होकर के अब हम देश को नहीं बल्कि विदेश को टक्कर देने जा रहे हैं, इसलिए उनकी ही भाषा में हमें उनको जवाब देना है। तो हमारे सर देख रहे हैं किस तरह से तैयार हो चुके हैं। तो सर आप तैयार हैं? जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगता है सर आपको इस प्रोफेशन के अंदर में? बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले आप क्या करते थे? मैं इससे पहले एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता हाँ था। जी। उसमें हमको कमीशन मिलता था। हाँ जी। 4% पर हम खाता खोलते थे और हाँ जी। खाता खोल करके पैसा कलेक्ट कर करके और ऑफिस में ले जाकर जमा। हाँ जी। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा कोई कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? बहुत बड़ी सही। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इस बिजनेस के अंदर आपको हकीकत सबसे बेहतरीन बात क्या लगी, ये बताइए सर। सर मैं अपने घर पे ही था। हाँ जी। और हमारे सीनियर मनोज सर जी और मोहन सर जी हमारे बगल में ही एक पेशेंट को देखने के लिए गए थे और उसका दोनों किडनी फेल हो चुका था। हाँ जी। तो मैंने वो जब पेशेंट को देख करके बाहर निकले तो मेरा घर भी वहीं पर था। तो हाँ मैंने जी। पूछा, सर जी आप लोग क्या करते हैं? हाँ जी। सर जी बताए कि हम लोग आयुर्वेद देते हैं और आयुर्वेद से इनको ठीक करना है। फिर मैं बोला कि सर हमारे लिए भी कोई सेवा हो तो बताइएगा, क्योंकि हाँ जी। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हाँ जी। मैं एकदम खेतीहर मजदूर तबका से आता हूँ। हाँ जी। हमारे पिताजी बाहर में काम करते थे प्राइवेट कंपनी में, हाँ जी। टेक्सटाइल मिल में। हाँ जी। और हमारे घर का जो खेत बाड़ी था सब सरजू जी में विलीन हो गया, बह गया। हाँ जी। तो हम लोग एकदम मजदूर थे। हाँ जी। फिर वो सर जी जब वो कहने लगे तो हम पहले सुने थे किसी के मुंह से कि
नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर काम किया जाए तो, उससे भविष्य आपका बदल सकता है। तो मैंने सर से पूछा तो सर जी बताए कि हम लोग आयुर्वेद का जो है प्रोडक्ट देते हैं और उससे रोगी पेशेंट को ठीक करते हैं। तो मैंने कहा कि सर जी कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो तो हमसे बताइए। क्या बात है, आपके अंदर जिज्ञासा थी, ललक थी हमेशा जी। जानने चाहने सीखने की। अरे जी, वाह, जी। बहुत तो बढ़िया। फिर तब से सर जी हमारे पास हम कहा तो सर जी बोले कि हम 2-3 दिन में आपके पास आएंगे। हमारे पास आए सर जी, बताए कंपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके बाद फिर हम उनको टरका दिए थे। सर्वजीत सर हमारे इग्नोर कर दिया था आपने, जी। हाँ? फिर सर्वजीत सर गए और हमको प्लान को बताए और हमने उस प्लान को देखा और हमको पसंद पड़ गया और तब से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं साथियों कि एक कोई ऐसा पल, कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन सर्वजीत सर ने एक संकल्प लिया होगा, एक डिसीजन लिया होगा, एक सोच बनाई होगी कि एक दिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीना है। और शायद उसी की चाहत, उसी की तमन्ना आज इनके साथ बहुतों का, लगभग 2500 लोगों का परिवार बना बैठा है। आप देख रहे हैं एक सोच कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है, कितनी बड़ी क्रांति आज मच रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जहां पर सर्वजीत सर, बलिया की धरती, उत्तर प्रदेश की वीरों की धरती, संत महात्मा और ऋषि मुनियों की यह पावन धरती, जहां पर आज आपको एक ऐसे नौजवान साथी से जो देश के सैनिक भी रहे हैं और अब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में समाज, राष्ट्र, देश और विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन को खपा बैठे हैं। तो सर, आप बाकी समाज को आप क्या कहना चाहेंगे सर? बाकी समाज को हम यही कहना चाहेंगे सर कि सबसे पहले देखिए, देश सेवा करने का कई रूप होता है, या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आदमी बॉर्डर पर जाकर के ही देश सेवा कर सकता है। अगर आप अपने देश के अंदर एक पब्लिक जो भी होती है, चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसको आप हेल्प कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का देश सेवा है। जी। बात करें हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो सारी सुविधाएं मिलती है जो कि पूरे संसार में कहीं नहीं मिलती। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट इंडस्ट्रीज को माना गया, इसलिए माना गया है कि अगर इस सेक्टर को हटा दिया जाए तो अगर किसी भी सेक्टर में जाए, ट्रेडिशनल में जाए, चाहे ई कॉमर्स चाहे कहीं भी जाए, तो उसके अंदर सबसे पहली बात कि आपको कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। हर सेक्टर में लोग आपको पीछे खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे को सिखा करके आदमी आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ता है। हमारे भारत सरकार जो हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने एक मिशन चलाया है कि आप वर्क क्रिएटर बनो। वर्क क्रिएटर बनो जी। और मुझे लगता है कि यही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आदमी हर एक व्यक्ति के लिए वर्क क्रिएट करता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा देशवासियों को कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये किसी चीज़ को जानते नहीं, समझते नहीं, सबसे पहले मना कर देते हैं। तो इस चीज़ को मना करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान ले कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हो सकता है कि अगर मेरे लिए गलत हो तो मैं साफ हट जाऊँगा, लेकिन अगर मेरे लिए हो सकता है कि सही भी हो तो उसमें हमें लगने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारा देश के युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और बोल देते हैं कि ये काम लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ होता नहीं है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा अग्निवीर निकला था, अग्निवीर की जब उसका डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने, तो पूरे देश में कर्फ्यू लगना, तोड़ फाड़ करना शुरू हो गया था। लेकिन उसमें एक मीडिया वाला गया था, रोड पे लोग बैठे हुए थे, उसमें एक लड़के से पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पे किस लिए आए हो? तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता कि मैं किस लिए आया हूँ। तो बोला आप आए कैसे? तो उसने अपने गांव का नाम बताया व्यक्ति का, बोला मैं इन्होंने बोला और मैं आ गया। यानी कि मुझे लगता है कि यहाँ से 80 से 90% लोग अंधेरे में चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। एक युवा से पूछा गया, एक यूट्यूबर ने पूछा कि ये बताओ आपकी उम्र कितनी हो गई? बोला मेरा उम्र 23 साल हो गया और मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। तो बोला आप बेरोजगार हैं? बोला हाँ। इसका जिम्मेदार कौन है? बोला सरकार जिम्मेदार है। हाँ जी। तो उसने बोला कि आप पढ़े लिखे हैं? बोला मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ। तो पूछा कि कितने पढ़े लिखे हैं? बोला इंटर तक पढ़ा लिखा हूँ। तो बोला इंटर का स्पेलिंग बता दो। उसको इंटर की स्पेलिंग नहीं आई। बोला कहाँ पढ़े लिखे हैं? सर इस धरती पे हर चीज़ मिलता है, लेकिन उसके पहले योग्य बनना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। अगर दुनिया समझने लगे और हमारे देश के युवा समझने लगे, किसी चीज़ पे स्टडी करने लगे, उसको जानने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड का बापू बन सकता है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सर के लिए। तो साथियों देख रहे हैं किस तरह से यह जून का महीना है और आप जानते हैं चिलचिलाती हुई गर्मी का यह महीना है और
ऐसा विज्ञान और डॉक्टर भी बोलते हैं शरीर से जितना पसीना बाहर निकले उतना निकलना ही चाहिए, लेकिन अब सर उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रयास होगा कि पसीना निकल ही नहीं पाए, क्योंकि अब गाड़ी भी एसी हो गई, घर भी एसी हो गया, जिस मीटिंग सेमिनार में जा रहे हैं वो भी एसी हो गया। लेकिन आपको बता दो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता आज भी ये ग्राउंड पे जाते होंगे, आज भी ये ग्राउंड पे जाकर अपनी टीम के साथ काम करते होंगे। सही बात है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है सर। अभी हमारे कम से कम हमको लग रहा है कि 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हमारा बिजनेस चल रहा है, और आने वाले 3 से 4 महीना के अंदर हम लोग 7 से 8 और डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है, हम जिस दिन बलिया में ज्वाइन हुए थे तो हमारा एक मिशन था कि हम देखते हैं कि हमारा वीरों की धरती जवानों का देश तो कहा जाता है बागी बलिया उत्तर प्रदेश, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बलिया बिल्कुल पीछे था। जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ, मेरा फर्स्ट लेवल हुआ, मेरे पास 2500 रुपये का चेक आया। उस दिन मैं मिशन बनाया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हर घर में डायरेक्ट सेलिंग होगी, क्योंकि अगर इतनी अच्छी है, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा भारत सरकार को जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लीगल किया। तो हमारा प्रयास है कि हर घर में डायरेक्ट सेलिंग हो और हर घर में लोग आयुर्वेद को जाने, क्योंकि आयुर्वेद जो है वही जीवन बचा सकता है। आज हमारी जो जीवन शैली छोटी हो रखी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग एलोपैथ को ज़्यादा वरीयता दे दिए हैं और आयुर्वेद से दूरियां बना लिए हैं। इस दोनों का जो डिफरेंट है, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हर घर के लोग आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि अगर मार्केट से हम कोई भी चीज़ खरीद के खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मिलावटें आती हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन चलता है, और मार्केट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है उसमें हाई रेंज का अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करता है तो उसको क्वालिटी मिलती है। तो मैं यही देश के जितने भी युवा हैं, चाहे जो भी लोग हैं हमारे, अगर वो लोग आयुर्वेद को अपनाएं, सही चीज़ें को अपनाएं, तो बीमारी हमारे देश से भाग सकती है। बहुत बड़े शानदार। आपके साथ एक और साथी, मैं चाहूँगा आप भी एक कदम आ जाए, आपसे बातचीत कर लूँ। तो सर आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। विकास मिश्रा सर। तो विकास सर, आप क्या करते हैं वैसे, बाई प्रोफेशन आप क्या है सर? अभी सर एसबीआई में है सर। एसबीआई में बैंक में आप जॉब करते हैं, किसी पोस्ट पे हैं आप? सर यूनिट मैनेजर हूँ। यूनिट मैनेजर है, बहुत बढ़िया। तो आप इतनी शानदार पोजीशन पे हैं, रेपुटेटेड पोजीशन है बैंक में, बहुत सारे लोग आज आकर के आपसे दुआ सलाम करते होंगे, लेकिन आप उस दुनिया में कदम रख दिए हैं जिस दुनिया को ज़्यादातर लोग अपनी नज़रों में बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है उसको लेकर के। और आपको बैंक में कभी कोई जा कर के हंसी मजाक में बोल दे कि कहाँ जुड़ गए, फंसते फंसाने वाले में क्रेडिट आपका ख़राब कर दे, छवि आपकी धूमिल कर दे, ऐसा आपने सोचा नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। AWPL अपने नाम में ही काफ़ी है सर। और इसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है सर। ये जो भी इसका प्रोडक्ट यूज करता है उसके से सर्टिफाइड है सर। जी सर। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर इंटरव्यू मेरे कुछ विशेष कंपनी के लीडर के पास ही हो पाते हैं। उसका रीज़न सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी सर मैं बीच बीच में कंपनी का नाम ले रहे थे, वैसे मैं कंपनी का नाम किसी भी वीडियोज़ में प्रयास करता हूँ कि ना लूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर गलती से कभी एडिटिंग के दरमियान अगर किसी के मुँह से अगर निकल जाए कंपनी का नाम, तो आप उसे अन्यथा मत लीजिए, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि मैं वीडियो में नाम को एडिट कर दूँ, ताकि कंपनी को नहीं बल्कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो पाए, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो जाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब सर यहाँ पे इतनी शानदार पोजीशन के लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? अब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जो मान सम्मान आपको बैंक में मिल रहा था नो डाउट बहुत अच्छा मिल रहा था, क्या उससे थोड़ा सा ज़्यादा या उससे बेहतर सम्मान आपको यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है सर। वहाँ से भी बेहतर सामान यहाँ पर मिल रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर? बहुत सर। अरे, तो आप आयुर्वेद लोगों को रिकमेंड करते होंगे? जी सर। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना भी है, तो अपने लोकल चीज़ों को, अपने ऋषियों की विद्या को भारत और विश्व के जन जन में पहुंचाना है, तो उसमें आप एक अच्छे सफल व्यक्ति हैं। समाज में आपको लोग सुनते हैं। अगर आप समाज में 2 बात बोलेंगे तो लोग जल्दी से उसको सुनेंगे, छोटा भी सुनेगा, बड़ा भी सुनेगा। तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आकर के इंडस्ट्री का भला कर रहे हैं, समाज का, राष्ट्र का भला कर रहे हैं। बहुत बड़ी आपके माध्यम से सेवा होने वाली है। तो मैं चाहूँगा सर के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, बहुत जोरदार तालियां। तो साथियों, देख रहे हैं किस तरह से बैक टू बैक हम एक पर्सनालिटीज से बातचीत यहाँ कर रहे हैं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में आपके आने का मकसद क्या है। अभी आपको मैं कार भी दिखाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल, दिल थाम कर बैठिए, जाइएगा कहीं नहीं। अभी आपको मैं कार भी दिखाऊंगा, बाइक भी दिखाऊंगा। इन सबसे तो मैं आपकी बैक टू बैक बातचीत करा ही रहा हूँ। आइए, हमारे साथ एक और शानदार पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। विनय सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि
आप बाय प्रोफेशन क्या हैं सर? मैं एक शिक्षक हूँ। एक शिक्षक टीचर हैं आप, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर। साउंड्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। तो मैं चाहूंगा सर के लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर हैं सर, जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियम सज्जनों, धमाका मच चुका है। देखिए किस तरह से बाय प्रोफेशन शिक्षक, सरकारी विभाग में शिक्षक हैं और आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया इन्हें खींच लाई अपनी ओर। अब जानना चाहूंगा आखिर कौन सी वजह रही जो आपको खींच करके लाई? सर वजह क्या रही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने में सर? वजह प्रोडक्ट रहा। हाँ जी, प्रोडक्ट के माध्यम से हम जुड़े। हाँ जी, राजेश सर और सरजीत सर के माध्यम से हमें इस बिजनेस को जानने को मौका मिला। हाँ जी, आयुर्वेद को मैं पहले से भी जानता था। हाँ जी, लेकिन भाई हमारे घर में पहले से डॉक्टर हैं। हाँ जी, मेरे बड़े भाई जो है ना ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, हाँ जी, हाँ जी, ऑन्कोलॉजी डॉक्टर हैं। अच्छा, MBBS हैं। हाँ जी। और तो मैं आपसे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद तो वास्तव में घर घर की विद्या है, अगर देखा जाए तो। सही बात है कि नहीं सर? सही बात। हर घर में कोई ना कोई तो जानता है थोड़ा बहुत, क्या सर? जी जी जी। और आप आयुर्वेद को पहले से जान रहे, इसका मतलब भारत की शिक्षा को और भारत की आप स्वास्थ्य को दोनों को आप ध्यान में रख रहे हैं। जी 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 जी। क्योंकि ज्ञान तो सर आप दे ही रहे हैं और आप यहाँ भी ज्ञान देंगे और साथ में आप आयुर्वेद भी देने वाले हैं। जी जी जी। तो और बाकी लोग को क्या कहना चाहिए अपने जैसे और भी अच्छे उच्च वर्ग के जो लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ठीक काम नहीं है, उनके लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक शिक्षक के नाते? हम और इस माध्यम से और लोगों को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद ही जीवन है। हाँ जी। अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो अपने जीवन को और लंबा ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। और ये एलोपैथ जो है, एलोपैथ से तमाम तरीक़ा का शरीर में नुकसान भी है। जैसे बहुत लोग दर्द की दवाएं ले रहे हैं जिससे आपके जो है किडनी और लीवर को डैमेज कर रहा है, ऑर्गन को इफेक्टेड पहुंचा है। इफेक्टेड वही व्यवस्था हमारे घर में कुछ समय पहले घटित हुई थी घटना। हाँ जी। उसी माध्यम में राजेश सर हमारे दरवाजे पे आए थे। हाँ जी। और आयुर्वेद को जानने का हमको मौका मिला। हाँ जी। और इस व्यवस्था से हम हाँ जी। 1 साल पहले हम जुड़े और साथ साथ में राजेश सर और सरजीत सर के माध्यम से हमें यह जानने को मिला कि इसमें जो है काम करते करते पैसे भी आएंगे। अच्छा, मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक चीज़ जानना चाहूँगा। यहाँ पे आपने देखा कि बाकी समाज में तो कभी कभी जात पात या धर्म मजहब थोड़ा सा लेके चलता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आपको कैसा लगता है? यहाँ एक साथ संभाव लगता है? यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। एक ऊपर वाले अपलाइन मेंटर जो हैं हमारे, वो भी सर बोलते हैं और जूनियर जो हमसे भी छोटा है अगर हमारे अपलाइन में आता है तो हम भी उन्हें सर बोलते हैं। अच्छा, मैं एक जिज्ञासा रखना चाहूँगा, कल के आपके स्टूडेंट आपके बिजनेस में आने वाले हैं तो आप एक दूसरे को सर बोलेंगे या फिर? जी जी जी। हाँ जी। इसमें सम्मान देना और सम्मान लेना दोनों है। और सम्मान देते हैं तो सम्मान पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कोई ये नहीं है इसमें, इस प्रोफेशन में सब एक समान है। बहुत बढ़िया, शानदार, साउंड्स ग्रेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियम सज्जनों, आज आपको मैं उत्तर प्रदेश के बलिया में लाया हूं, जिसे वीरों की धरती कहा जाता है। ये भूमि बड़ी महान रही। इस भूमि की जितनी गाथा गाई जाए, जितना जीवा से अपने कहा जाए, बहुत कम होगा। ऐसी पवित्र माटी को अनंत युगों से अनंत युगों तक प्रणाम करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के बातचीत करके। हमारा दूसरा इंटरव्यू सेशन होने जा रहा है कार के साथ, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर।